खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी इब्रानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमात की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उन्हें इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने इस्तिफानुस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलबूस और प्रोकुरुस और निकानूर और तैमून और परमनास और अंताकिया का एक नौ मुरीद निकोलाउस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन के मातहत हो गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी तेरी रहमत हम पर हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 1 से 2, 4 से 5वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हमद सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की सरंगी के साथ उसकी हमद सराई करो, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफकत पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उन्हें सही और सालम रखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। और तुम जिंदा पत्थरों की मानिद रूहानी घर बनते जाओ। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 2 बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। उस जिंदा पत्थर के पास आओ जिसे आदमियों ने तो रद्द किया, मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मुअज़्ज़ज़ जाना। और तुम जिंदा पत्थरों की मानिंद रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुकद्दस कहानत जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियां गुजराने। इसलिए नविश्ता में ये पाया जाता है कि देख, मैं सहून में एक पत्थर रखता हूँ जो मुंतखब और कोने का सिरा और कीमती है, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस वो तुम्हारे वास्ते जो ईमान लाए हो इज्जत का बायस है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वो कोने का सिरा और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने वाली चट्टान हुआ। बस वो कलाम पर ईमान ना लाकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वो मुकर्रर भी हुए थे।
लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।